हम वीकेंड वर्ड्स में हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि जहाँ पर एक तरफ दीपावली का त्यौहार मनाया जाना था, वहाँ पर आज शोक की लहर है। आपको बता दें कि इस समय देवेंद्र सिंह राणा आज अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बीती रात उनका निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और कई दिनों से दिल्ली के अस्पताल में भी वो दाखिल थे, जहाँ पर उनका कल रात जो है वो निधन हो गया। और इस समय उनके रेजिडेंस के बाहर हम मौजूद हैं, जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तमाम आलाधिकारी, तमाम वरिष्ठ नेता जो है यहाँ पर उनके निवास स्थान पर पहुँच रहे हैं और उनका पार्थिव शरीर भी जो है वो जल्द यहाँ पर पहुँचने वाला है। तो फिलहाल यहाँ के विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस समय शोक की लहर है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेता जो है वो यहाँ पर उनके रेजिडेंस पर पहुँच रहे हैं। ये विजुअल्स इस समय हम आपको उनके घर के बाहर के दिखा रहे हैं, जहाँ पर भाजपा के भी कई सारे वरिष्ठ नेता और अन्य पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी वरिष्ठ नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। उस समय शोक की लहर जो है नज़र आ रही है। तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं या बाकी ट्रेडर्स हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि इस समय शोक की लहर है। एक वरिष्ठ नेता, एक सोशल वर्कर को आज हमने खो दिया, वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लोगों की आंखें नम है। नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी से वो विधायक थे और आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम लोग जो है उनके निवास स्थान पर पहुँचे हैं। ट्रेडर्स की बात की जाए, बाकी अन्य एसोसिएशन के लोगों की बात की जाए, तो इस समय सारे लोग जो है शोक की लहर में हैं और उनके निवास स्थान पर है। देवेंद्र सिंह राणा जी के पार्थिव शरीर को जो है वो लाया जा रहा है और तमाम लोग जो है उनका इंतज़ार कर रहे हैं। आज 4 बजे उनका क्रीमेशन जो है वो होने वाला है और ऐसे में तमाम लोग जो है दूर दूर से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कल रात से जिस तरह से ये खबर सामने आई है, उसी वक्त से लोगों का यहाँ पर आना जारी है। श्रीमान देवेंद्र सिंह राणा साहब जम्मू कश्मीर के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ट के रूप में जाने जाते थे। श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब के असामयिक इस दुनिया से जाने का समाचार सुनकर, उनके दुखद निधन का दुखद समाचार सुनकर पूरा जम्मू कश्मीर स्तब्ध है, आहत है, दुखी है। राजनीति के साथ साथ वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिनके दरबार में गरीब, अमीर, हिंदू, मुसलमान, सिख सब आते थे। वो सबके पैरोकार थे, वो सबके सेवक थे, वो सबके लिए लड़ते थे। और आज जैसे ही उनके दुखद निधन का समाचार आया, पूरा जम्मू कश्मीर परेशान है, दुखी है, स्तब्ध है, आहत है। देवेंद्र सिंह राणा साहब का निधन पूरे जम्मू कश्मीर के लिए अपूरणीय क्षति है, इररिप्लेसेबल लॉस है और जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। उनके लॉस को, उनके निधन को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी पर्सनालिटी को, उनके कामों को, उनके इनिशिएटिव्स को शब्दों में बयां नहीं कर सकते। आज पूरा जम्मू कश्मीर जो है निशब्द है, स्पीचलेस है। देखिए, जम्मू का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और मैं ये यकीनन कह सकता हूँ ये नॉन रिपेयरेबल नुकसान है। ये एक ऐसी शख्सियत का जाना हुआ है कि जहां हम सोच सकते थे कि जम्मू के डोगरों की आवाज़ को हर प्लेटफॉर्म पे मजबूती से रखना और एक पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के जम्मू के लोगों की बात करना, उसमें अगर कोई सक्षम चेहरा था, कोई व्यक्तित्व था, तो देवेंद्र राणा जी का था। और देवेंद्र राणा जी ने एक लेगेसी को आगे बढ़ाया था। इनके पिताजी राणा राजेंद्र सिंह जी जम्मू कश्मीर के चीफ इंजीनियर होते थे। आप
ये सोच सकते हैं कि एक सामाजिक शख्सियत भी जो है, उस परिवार से इतना बड़ा पॉलिटिकल चेहरा निकलना, फिर चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी रहे, वहाँ पर भी वो जम्मू की बात करते थे। और मेरा इस परिवार के साथ एक पारिवारिक रिश्ता है। इनके पिताजी हमारे पिताजी के साथ बड़े करीबी संबंध रहे हैं। हमने इनके सामने सामने ही ग्रो किया है और ये तो हमारे लिए बड़ा फॉर्चुनेट था कि जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो भारतीय जनता पार्टी में भी हम साथ हाथ मिला के चले हैं। हिमाचल के सह प्रभारी रहे और हमारे भी हिमाचल में चुनाव में था, तो हिमाचल के लोगों को ये लगता ही नहीं था कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया चेहरा है। उनको ये लगता था कि पुराने चेहरों में से कोई जो है इतने बड़े जिम्मेवारी पे लाया गया। और हिमाचल में भी जिस तरीके से इन्होंने थोड़े दिनों में ही लोगों का दिल जीता, तो वहाँ तो केवल कैंडिडेट ही कहने लग पड़े थे कि राणा साहब कहीं 5 साल के बाद आप यहाँ चुनाव लड़ने आ गए तो आप हमारी सीट खतरे में डाल दोगे। एक ऐसा व्यक्तित्व वाला व्यक्ति जब अचानक चला जाए तो ये मुझे लगता है कि दिवाली से पूर्व हमारी काली दिवाली जिसे आप कह सकते हैं कि समूचे जम्मू की कल हुई। ये जो कैंपेनिंग का जो प्रेशर था उन पे, ये भी तो एक कारण नहीं रहा कि आज वो हमारे देखिए, बीच में नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जब चुनाव लड़ता है व्यक्ति तो वो इंट्रोस्पेक्शन करके चुनाव लड़ता है कि मैं फिजिकली साउंड हूँ कि नहीं हूँ, और उनको पता था कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ और उन्होंने मजबूती से चुनाव लड़ा, हाईएस्ट मार्जिन से चुनाव जीता है। और मुझे लगता है कि वो ठीक है तकलीफ में थे, पर उन्होंने दूसरों को महसूस नहीं होने दिया कि मैं तकलीफ में हूँ। तो भगवान उनके परिवारजनों को ये गहरा दुख सहने की हिम्मत दे और देवेंद्र सिंह राणा की आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। अगले वीडियो को फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए बाइट्स और जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ। मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।